नमस्कार, मनी नाइन की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 नवंबर का दिन था, गुरुवार का दिन था और मार्केट्स में हमने देखा बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हुआ। नया रिकॉर्ड हाई बाजार ने टच किया, लेकिन बाद में मार्केट्स सस्टेन नहीं कर पाए। हाई लेवल से प्रेशर देखने को मिला, यानी कि नया रिकॉर्ड हाई लगाकर बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। ना केवल मेजर इंडाइसिस यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, कुछ ब्रॉडर मार्केट्स में इसी तरह की पिक्चर देखने को मिली। हायर लेवल से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने प्रेशर ही बनता हुआ दिखा। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो मिला जुला रुझान था। कुछ सेक्टर्स में खरीदारी थी, कुछ सेक्टर्स में आज बिकवाली थी। तो खरीदारी वाले सेक्टर्स की पहले बात करें तो उसमें मीडिया, कैपिटल मार्केट यानी कि बाजार से जुड़ा हुआ तबका, फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक और टूरिज्म, इनमें खासतौर पर खरीदारी के मूव्स आज साफ तौर पर देखने को मिले थे। तो प्रेशर कहां से देखने को मिला? तेल गैस इंडेक्स, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर था, 0.25% के आसपास ये लुढ़क गया। रियल्टी में भी लगभग इतना ही प्रेशर था। एनर्जी इंडेक्स आधे % से ज्यादा और पीएसयू बैंकों में भी प्रेशर था। ये इंडेक्स भी आज आधे % से ज्यादा टूटकर यानी कि गिरकर ही बंद होता हुआ दिखा। ओवरऑल जो बाजार की पिक्चर है उसको अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स, निफ्टी हायर लेवल से प्रेशर जरूर था, लेकिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। मामूली हल्की बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग हमने बनती हुई देखी है। बड़ा मार्केट्स पे पिक्चर और भी खराब थी। मिड कैप इंडेक्स जैसे तैसे हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। यहां पे 0.08% के गेंस थे, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रेशर था और ये लाल निशान में जाकर बंद होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की कमजोरी यहां देखने को मिली। आईटी में 1/4% के आसपास की बढ़त थी, लेकिन निफ्टी बैंक आप देखें तो सेंसेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा। करीब करीब आधे % के आसपास की मजबूती यहां देखने को मिली। तो ये तो बात हो गई बाजार की। अब आइए निफ्टी के गेनर्स की तरफ। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस की तरफ ज्यादा रुझान था। बजाज फाइनेंस आज की तेजी को लीड कर रहा था। गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर है, 2.5% के आसपास की मजबूती यहां थी। आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस, दो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के स्टॉक्स हैं। 1.5% के आसपास की मजबूती इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। 1.25% ऊपर एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल भी आज के सेशन में नजर आया और बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के अलावा यहां पर भी करीब 1% के आसपास की मजबूती के साथ ही कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। लूजिंग साइड पे बाजार पर प्रेशर बनाने वाले स्टॉक्स की बात करें तो अदानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, 3% के आसपास की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिली। कुछ दिग्गज ऑटो स्टॉक्स हैं जो कि प्रेशर झेल रहे हैं, उसमें आइशर मोटर्स, ये स्टॉक आज 0.3% गिर गया। इटर्नल में 1.5% का प्रेशर था। ओएनजीसी 1.5% गिर के बंद होता हुआ दिखा और मारुति में भी ऑटो दिग्गज है, यहां पर भी 1.5% के आसपास का प्रेशर ही बनता हुआ दिखा। मिड कैप गेनर्स की तरफ आए तो यहां पर सबसे पहले आपको अशोक लेलैंड का नाम नजर आएगा। 7.25% के आसपास के गेन से नया रिकॉर्ड हाई भी इनफैक्ट स्टॉक ने आज छुआ। एमएनएम फाइनेंशियल में 4% के आसपास की मजबूती थी। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहां पर भी करीब 3% के आसपास का अपमूव था। और मिड कैप आईटी स्पेस से कोफोर्ज आपको मिड कैप गेनर्स की सूची में नजर आएगा। 2% के आसपास की मजबूती इस स्टॉक में भी आज देखने को मिली। लूजिंग साइड में देखें तो सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल नजर आएगा। 3.5% की कमजोरी लेकर यह स्टॉक आज बंद होता हुआ दिखा। इंडियन बैंक में करीब 2.5% के आसपास का प्रेशर था। वारी एनर्जीज में 2% की कमजोरी के साथ आज कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। और एबीबी पावर, ये भी मिड कैप लूजिंग स्टॉक्स में था, करीब 2% के आसपास के कट्स इस स्टॉक में भी आज देखने को मिले। स्मॉल कैप गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे ना तो यहां पे आपको बड़े बड़े मूव्स नजर आएंगे। पहले गेनर्स की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग, 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं तो उसका इंपैक्ट हमने 14% की तेजी के रूप में आज स्टॉक में देखा क्लोजिंग बेसिस पर। बेस्ट एग्रो लाइफ, एक समय 20% का अपर सर्किट था, 8% की मजबूती लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। सामी होटल्स में 7% के गेन से और गणेश हाउसिंग में भी 6.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। लूजिंग साइड में बात करें तो मेगालेनिक क्लाउड, ये 10% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स 5% से ज़्यादा की कमजोरी यहां पर भी देखने को मिली। एडवेंट होटल्स एक और 5% के लोअर सर्किट वाला दिन था। और लिखिता इंफ्रा यहां पर भी हमने देखा 5% के आसपास की कमजोरी ही बनती हुई दिखी है। वायदा बाजार यानी कि एफएनओ गेनर लूजर्स की बात करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि अशोक लेलैंड 4.5% के आसपास के गेन से, मदरसन सुमी में 4% की बढ़त थी। बजाज फाइनेंस आपको इस सूची में भी नजर आएगा, यहां पे करीब 2.25% के आसपास के गेन से। और कोफोर्ज में भी 2.25% की मजबूती हमने वायदा बाजार में आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। एफएनओ लूजर्स की बात करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स आपको दिखेंगे। नाम इंटरेस्टिंग है, केन्स टेक्नोलॉजीज 4% लुढ़क गया वायदा बाजार में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 3.5% के आसपास की कमजोरी थी। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल था, एफएनओ लूजर्स में भी शामिल है, 3% के आसपास का कट था। और आइशर मोटर्स यहां पर वायदा बाजार में भी करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी आज के सेशन में दिखी। खबरों वाले शेयरों की बात करें तो वर्लपूल ऑफ इंडिया आज स्टॉक में
11% से ज़्यादा का कट देखने को मिला। 14% डिस्काउंट पर एक ब्लॉक डील होनी थी, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पर बनता हुआ दिखा। कमजोरी के साथ ही स्टॉक आज बंद होने में कामयाब रहा। अशोक लेलैंड इनकी 2 सब्सिडरीज हैं जिनका मर्जर होने जा रहा है, उसी का इंपैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर देखा। 0.75% की गेंस के साथ ये स्टॉक बंद होने में कामयाब रहा। जीएमडीसी ना केवल आज बल्कि पिछले 3 दिन से चल रहा है, 20% का अपमूव आ चुका है। कल जो कैबिनेट मीट का आउटकम आया, जो बैठक का फैसला आया, रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का जो अनाउंसमेंट हुआ, 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार खर्च करेगी अगले 7 साल में, उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पे तीसरे दिन पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। आज भी करीब 5% के आसपास की मजबूती लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। पटेल इंजीनियरिंग 12.5% की मजबूती थी, 2 नए ऑर्डर्स हाथ लगे हैं छत्तीसगढ़ से, उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। 52 वीक हाइस की बात करें, जो नए स्टॉक्स ऐसे जो कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अशोक लेलैंड मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, M&M फाइनेंशियल, MCX इंडिया और श्रीराम फाइनेंस, यानी कि ज़्यादातर ऑटो और बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस की कंपनियां हैं, कैपिटल मार्केट स्पेस की कंपनियां हैं जो कि चार्ट्स को टॉप करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिर 52 वीक लो पर कौन से स्टॉक्स पहुंचे हैं? एडवेंट इंटरनेशनल, ये 5% का लोअर सर्किट लगा, मैंने आपको बताया। 52 वीक नया लो इसने टच कर दिया। SKF इंडिया और दीपक नाइट्राइट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि इस सूची में शामिल थे। अब बात करते हैं कल की स्ट्रैटेजी की, यानी कि कल आपको किस तरह से बाजार में पोजीशन बनानी है। टेक्निकल एनालिस्ट नीतिलेश पावस्कर जी का मानना है कि आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। नया रिकॉर्ड हाई लगा था, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन कल फिर से नए रिकॉर्ड हाईस लग सकते हैं, इसलिए निफ्टी में आप खरीदारी कीजिए। 26,080 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। ऊपर में टारगेट पहला ही नया रिकॉर्ड हाई होगा 26,350 का, क्योंकि आज हमने 26,310 का रिकॉर्ड हाई लगाया था। 26,350 आएगा, उसके बाद 26,400 तक भी निफ्टी जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, तो यहां पे रणनीति विपरीत है। यहां पे आपको बिकवाली करनी है, कंडीशनल है, यानी कि अगर 59,500 टूटता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये लेवल नीचे आ जाता है, तो फिर आपको बिकवाली करनी है, कंडीशनल कॉल है। 59,800 ये ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा, और नीचे में बैंक निफ्टी अगर 59,500 तोड़ देता है तो 58,600 तक के जो लेवल्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, हमारे मार्केट्स अब बंद है, कल सुबह खुलेंगे, तो आज शाम को यूएस के मार्केट्स भी नहीं खुलेंगे। अच्छी बात यह है, थैंक्सगिविंग डे के मौके पर यूएस के मार्केट्स आज बंद है, तो वहां से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत आएगा उसकी गुंजाइश कम नजर आती है। कल जब हम खुलेंगे तो जापानीज मार्केट में कुछ की इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे, उनके महंगाई के नंबर्स आएंगे, रिटेल बिक्री के नंबर्स आएंगे और आईआईपी ग्रोथ के भी नंबर्स आने वाले हैं। उसका इंपैक्ट एशियन मार्केट्स में कैसा होता है, यूएस के मार्केट्स की जो क्लोजिंग है या फिर एब्सेंस है उस बीच में कैसा रुझान दिखता है। प्राइमरी मार्केट में कल एक्शन दिखेगा। सुदीप फार्मा एकमात्र आईपीओ था जो कि इस हफ्ते खुला हुआ था, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। ग्रे मार्केट तो काफ़ी उत्साहित है, क्या प्राइमरी मार्केट में जब लिस्टिंग हो जाएगी सेकेंडरी मार्केट में क्या उतना उत्साह तब भी देखने को मिलेगा, ये देखने लायक बात होगी। हमारे नंबर्स की जहां तक बात है तो कल आईआईपी ग्रोथ के नंबर्स आएंगे और कल बाजार बंद होने के बाद Q2 जीडीपी ग्रोथ का नंबर भी आएगा जो कि 7% के ऊपर रह सकता है। तो ये नंबर अगले हफ्ते के लिए एक पूरा जो एक पिक्चर है वो सेट करता हुआ नजर आएगा। और अगला हफ्ता जब हम शुरू करेंगे ना, तो अगले हफ्ते के साथ साथ नया महीना भी शुरू होगा 1 दिसंबर, तो ऑटो बिक्री के नंबर्स आ जाएंगे, जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स भी आ जाएंगे, और उसके साथ साथ संसद का जो शीतकालीन सत्र है यानी कि जो विंटर सेशन है उसकी शुरुआत भी होगी। कुछ अहम बिल्स हैं जो कि इस बार पार्लियामेंट में फाइल किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं, उसका इंपैक्ट भी मार्केट्स पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नेट मार्केट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिन था आज के लिए। 14 महीने के बाद मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई छुआ निफ्टी ने, लेकिन हाई लेवल्स पर बाजार सस्टेन नहीं कर पाए। हाई लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद कल फिर से मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर बन सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कल है वीकेंड वाला सेशन, यानी कि 2 दिन का वीकेंड आने वाला है, उससे पहले बाजार में क्या प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हावी हो जाएगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे आप इजाजत दीजिए, नमस्कार।